Hello friends, I am Satish and today welcome in my class. Today we are going to learn the lesson Revati's musical plan. The lesson of 8th standard 1.4 जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पे दिया हुआ लेसन है 16 और 17 इसके ऊपर दिया हुआ लेसन है 1.4 रेवतीज म्यूजिकल प्लान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन। सो एवरीवन लाइक्स म्यूजिक, एवरीवन लव टू हियर म्यूजिक। सभी को म्यूजिक सुनना पसंद है, सभी को लगता है कि म्यूजिक सुनना चाहिए या फिर सभी लोग क्या कहते हैं उसे म्यूजिक जो है म्यूजिक से लव करते हैं या फिर उसे लाइक करते हैं। तो यहाँ पर जो टाइटल है हमारा रेवतीज म्यूजिकल प्लान, यहाँ पर रेवती इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल। रेवती क्या है, एक लड़की का नाम है और उसका जो म्यूजिकल प्लांट है वो क्या है एक्चुअली, यानी म्यूजिकल प्लांट यहाँ पर क्यों कहा गया है या फिर उसका जो प्लांट है उसके अंदर क्या है ऐसा कि जिसका रिलेशन यहाँ पर म्यूजिक के साथ जोड़ दिया गया है। ये इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ रेवती एंड हर म्यूजिकल प्लांट। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन ऑफ दिस लेसन। रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक जैसे कि आप भी पढ़ते हुए हम भी पढ़े हैं या फिर कुछ लोग पढ़ते हैं या फिर कुछ लोगों को सुनना अच्छा लगता है वो सुनते हैं और कुछ लोग म्यूजिक क्या करते हैं सीखते हैं। सो रेवती वाज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। उसी तरह से म्यूजिक जो रेवती है, ये जो यहाँ पर जो कैरेक्टर दिया गया है रेवती वाज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। रेवती क्या थी, म्यूजिक की स्टूडेंट थी, यानी कि वो म्यूजिक सीख रही थी। शी वॉज हैप्पी प्लेइंग हर वायलिन वेन एवर शी वॉज फ्री। और जब भी वो फ्री होती थी, वायलिन देखी है सभी ने, देखी है, अगर नहीं देखी हो तो टीवी पर तो देखी होगी या फिर पिक्चर में देखा होगा, यानी कि एक आधा पिक्चर होगा तो पिक्चर में आपने उसे देखा होगा, यानी कि एक आधी चित्र होगा तो उसमें आपने वायलिन को देखा होगा। तो शी वॉज प्लेइंग, और वायलिन क्या है, एक म्यूजिक का एक साहित्य है जिससे बजाकर क्या म्यूजिक उससे बनाया जाता है या फिर म्यूजिक उससे पैदा किया जाता है। सो शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायलिन व्हेन एवर शी वॉज फ्री। सो जब भी वो फ्री होती थी वो क्या करती थी, वायलिन बजाती थी, और वायलिन बजाते समय उसे क्या बहुत बड़ा आनंद होता था, यानी कि वायलिन बजाने में उसे बहुत खुशी होती थी। देयर वॉज अ स्मॉल ओपन कोर्टयार्ड यानी आंगन, हर किसी के घर में होता है आंगन। सो उसके घर में भी एक आंगन था। देयर वॉज अ स्मॉल ओपन कोर्टयार्ड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस विद अ स्मॉल सीमेंट बेंच। और वो जो उसके घर में जो एक छोटा सा ओपन कोर्टयार्ड था, यानी कि जो आंगन था, उस आंगन में क्या था, एक सीमेंट का बेंच था, यानी सीमेंट का हम ओटा कहते हैं उसे, ये सीमेंट का बेंच उसके आंगन में, वो उस कोर्टयार्ड में, उस आंगन में बनाया हुआ था। शी वुड सीट ऑन द बेंच एंड प्रैक्टिस ऑन हर वायलिन। वो क्या करती थी, हमेशा उस बेंच के ऊपर बैठती थी और उसका जो वायलिन है उसे वायलिन बजाकर वो अपनी प्रैक्टिस करती थी, यानी कि वायलिन का जो अभ्यास था उसका वो उस बेंच पर बैठकर, यानी उस जो स्मॉल सीमेंट बेंच उसके आंगन में था उसके ऊपर बैठकर वो उसकी प्रैक्टिस करती थी। देयर वर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स। पॉटेड यानी पॉटेड प्लांट्स, इट मीन्स जो गमला होता है, गमले में जो लगाए हुए प्लांट्स होते हैं वो। सो देयर वेयर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड। और उस आंगन में, जो उसके घर के सामने जो एक ओपन कोर्टयार्ड था, उस आंगन में क्या था, वहाँ पर कुछ पॉटेड प्लांट्स थे, यानी कि गमले में कुछ पौधे लगाए हुए थे उस आंगन में, वहाँ पर उस कोर्टयार्ड में वहाँ पर रखे थे। व्हाइल प्लेइंग ऑन द वायलिन वन डे शी नोटेड अ पॉट ऑफ बल्सम प्लांट्स नियर द वॉल। सो एक दिन जब वो उस बेंच के ऊपर, यानी सीमेंट के बेंच के ऊपर बैठकर अपनी वायलिन की प्रैक्टिस कर रही थी, यानी कि वायलिन बजा रही थी, तभी उसका ध्यान कहाँ पर गया, जो उसके आंगन में, यानी कि कोर्टयार्ड में जो बाल्सम प्लांट्स थे, यानी कि बाल्सम एक प्लांट्स का नाम है, तो जो बाल्सम प्लांट्स थे वो बाल्सम प्लांट्स उसके नियर, उसके वॉल के, यानी कि जो कोर्टयार्ड की वॉल थी, यानी कि आंगन की जो वॉल थी, उस वॉल के पास उसने उन्हें देखा और वो ऐसे बिखरे हुए पड़े थे। द प्लांट्स वेयर नॉट लुकिंग नॉर्मल, दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ
वॉज स्टन. स्टन यानी त्याला आपण काय म्हणतो रुकना यानी स्टॉप. उसकी जो ग्रोथ थी, स्टॉप ग्रोथ यानी कि उसकी जो ग्रोथ थी यानी कि बढ़नी जो उसका जो बढ़ना है यानी कि जो उसकी ग्रोथ है वो क्या हो गई थी, स्टॉप हो गई थी. उसने देखा द प्लांट्स वेयर नॉट लुकिंग नॉर्मल. वो जो प्लांट्स है जब उसका ध्यान उस प्लांट के ऊपर गया, उस प्लांट के ऊपर उस तरफ उसने देखा तो वो जो प्लांट थे वो नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहे थे. दे हैड पेल ग्रीन लीव्स. उसकी जो ग्रीन लीव्स है वो लीव्स कैसे दिख रही थी, उसकी जो पत्ते हैं वो कैसे दिख रहे थे, निस्तेज दिख रहे थे. पेल ग्रीन यानी कि निस्तेज दिख रहे थे. एंड देयर ग्रोथ वॉज टर्न. और उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो गई थी, स्टॉप हो गई थी यानी रुक गई थी, यानी कि वो बढ़ नहीं रहे थे. देन प्लांट्स नीड लाइट. शी रिमेंबर्ड शी हैड लर्न इन द लोअर क्लासेस. यानी कि पिछले क्लासेस में जब जैसे कि अभी आप 8th स्टैंडर्ड में हो तो हो सकता है आपने 7th स्टैंडर्ड में या फिर 6th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में आपके जो लोअर क्लास है उसी तरह से इसका रेवती का जो लोअर क्लास है. शी रिमेंबर शी हैड लर्न इन लोअर क्लासेस दैट प्लांट्स नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ. तो उसे याद आया, सो उसे शी रिमेंबर दैट द प्लांट्स वांट्स लाइट. द प्लांट्स नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ. प्लांट्स को बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है. तभी उसे ख्याल आया, उसे याद आया कि उसने पिछले क्लासेस में यानी कि जो लोअर क्लासेस थे उसमें पढ़ा था कि प्लांट्स को बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए उसे लाइट की ज़रूरत होती है. ऐसा उसके ध्यान में आया. देन शी शिफ्टेड द पॉट टू द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड वेयर देयर वॉज एम्पल सनलाइट. एम्पल सनलाइट यानी कि पूरे सा प्रकाश जो सन का लाइट है वो उस जगह पर यानी कि आसानी से और ज़्यादा से ज़्यादा वो लाइट वहाँ पर गिरता था, यानी कि आसानी से वहाँ पर पहुँचता था. ऐसी जगह पर उसने क्या किया, शी शिफ्टेड द पॉट टू द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड. यानी कि जो आंगन का जो मध्य भाग था उस मध्य भाग पर उसने क्या किया, उस जो पॉट है, जो गमले हैं प्लांट्स के जो गमले हैं उन्हें क्या किया उसने उस कोर्टयार्ड के मध्य भाग में यानी कि सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड वहाँ पर रखा. वेयर देयर वॉज एम्पल सनलाइट. उस जहाँ पर क्या होता था कि आसानी से जो सनलाइट है वो आसानी से पहुँचती थी उस पॉट के ऊपर, उस गमले के ऊपर, यानी कि उस प्लांट्स के ऊपर जो सनलाइट है वो आसानी से उसके तरफ उस प्लांट के ऊपर आती थी. ऐसी जगह पर उसने क्या किया, उस प्लांट को, उस पॉट को वहाँ पर रखा. देन व्हाइल शिफ्टिंग द पॉट एन आइडिया स्ट्रक रेवती. जब वो प्लांट को क्या कर रही थी, उस जगह से उठाकर कोर्टयार्ड के जो बीच में है वहाँ पर वो रख रही थी, तभी उसके मन में एक ख्याल आया. उसके मन में एक वन आइडिया स्ट्रक रेवती. उसके मन में एक ख्याल आया, व्हाई नॉट पार्टिसिपेट इन द बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट. उसके बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट विच वॉज टू बी हेल्ड इन हर कॉलोनी अ फ्यू वीक्स लेटर. कुछ वीक्स यानी कि कुछ वीक्स के बाद उसके कॉलोनी में एक कॉन्टेस्ट होने वाली थी. कौन सी कॉन्टेस्ट, बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट. तो उसे ख्याल आया, उसे लगा कि क्यों मैं उस कि ये जो कुछ फ्यू वीक्स के बाद, कुछ वीक्स के बाद हमारे जो कॉलोनी में एक जो कॉन्टेस्ट होने वाले बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट, क्यों ना मैं उसमें भाग लूँ. क्योंकि उसके पास प्लांट थे और उसने जो प्लांट है अभी वो सनलाइट में रखा था. जब उसे तो उस सनलाइट में रखते समय यानी कि कोर्टयार्ड के मध्य भाग में उसे रखते समय उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट में जो कि हमारे कॉलोनी में होने वाली है उसमें मैं भाग लूँ. ऐसा उसके मन में ख्याल आया. सो इन दिस पैसेज वी लर्न द वन मोर द फर्स्ट थिंग हियर. तो रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक. इस पैसेज में हमने पढ़ा है कि रेवती क्या थी, म्यूजिक की स्टूडेंट थी और शी लाइक्स टू प्ले वायलिन.
उसे जो वायलिन, उसके पास जो वायलिन थी, उसे वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था, यानी कि वो जब भी फ्री होती थी तो क्या करती थी, वायलिन बजाती थी। और उसके घर के आंगन में, घर के सामने एक ओपन कोर्टयार्ड था, देन उसके वहाँ पर विथ अ स्मॉल सीमेंट बेंच, उस कोर्टयार्ड में क्या था, एक सीमेंट का बेंच था, वहाँ पर बैठकर वो अपनी प्रैक्टिस करती थी। तो एक दिन she noted a pot of balsam plants near the wall। तो एक दिन उसने नोटेड किया, उसने देखा कि नोटिस किया कि कुछ प्लांट्स जो है वो उसकी दीवार जो है, जो कोर्टयार्ड की दीवार है, वहाँ पर क्या हुए, बिखरे हुए पड़े हैं। सो द प्लांट्स वेयर नॉट लुकिंग, और वो नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहे थे। सो दे हैड पेल ग्रीन लीव्स, उसके जो लीव्स है वो क्या निस्तेज दिख रहे थे, यानी कि पूरे हरे भरे नहीं दिख रहे थे, और उसकी जो ग्रोथ है वो भी क्या हो गई थी, स्टॉप हो गई थी। So she remembered that, and she learned in lower classes that plants need light for normal growth। उसे ख्याल आया कि उसने पिछले क्लासेस में, यानी कि जो लोअर क्लासेस है वहाँ पर पढ़ा था कि प्लांट जो है, प्लांट्स की नॉर्मल ग्रोथ के लिए उसे किसकी ज़रूरत है, प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। सो शी शिफ्टेड द पॉट ऑफ प्लांट्स इन द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड। उसने वो जो पॉट है प्लांट का, उसे कहाँ पर शिफ्ट किया, कोर्टयार्ड के मध्य भाग में उसे शिफ्ट किया। देयर वॉज एम्पल सनलाइट, और वहाँ पर आसानी से, यानी कि जो सूर्य प्रकाश है, जो सनलाइट है, वो वहाँ पर आसानी से पहुँच सकती थी। सो व्हाइल शिफ्टिंग, जब वो शिफ्ट कर रही थी तभी उसके मन में ख्याल आया है कि उसके कॉलोनी में जो फ्यू वीक्स बाद एक कॉन्टेस्ट होने वाली है, बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट, तो उसमें क्यों ना भाग लिया जाए।